नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिसंबर माह के असाइनमेंट का कि इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखना है। साथ ही मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि जनवरी माह से मैं केवल परीक्षा की ही बात करूंगा। अनेक सैंपल पेपर्स का हम अभ्यास करने वाले हैं, इसलिए अब तक जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए एक नज़र डालते हैं प्रश्न पत्र पर, उसके बाद उत्तर जानेंगे। प्रश्न 1 है, भारतीय शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। 75 से 100 शब्दों के बीच आपको लिखना है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न 2 अपठित काव्यांश है। इन अपठित काव्यांश को आपको पढ़ना है, ठीक है, और परीक्षा में आप लोग बार बार पढ़ेंगे ताकि उत्तर आप लिख सकें। इसके अर्थ को पहले आप लोग समझेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। प्रश्न का है, पाहुन किसे कहा गया है और क्यों? मेघ किस रूप में और कहाँ आए हैं? मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे? बूढ़ा पीपल किसके रूप में है? उसने क्या किया? लता कौन है? उसने क्या शिकायत की? अभी इन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। प्रश्न 3 है, जन्मजात धंधों में लगे श्रमिक कार्य कुशल क्यों नहीं बन पाते? कारण लिखिए। तो मेरी कल्पना का आदर्श पाठ है डॉक्टर अम्बेडकर की रचना, वहाँ से प्रश्न है। प्रश्न 4, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपठित गद्यांश एक बार पढ़ते हैं। परीक्षा में आपको बार बार पढ़ना ही चाहिए और बार बार जो बच्चा पढ़ता है वो इस गद्यांश को समझता है और वो प्रश्नों को उत्तर सही लिख पाता है। जब जब समाज पथ भ्रष्ट हुआ तब तब युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह शिक्षकों ने बखूबी किया है। आज की दशा में भी जीवन मूल्यों की रक्षा का गुरुतर दायित्व शिक्षक पर ही जाता है। वर्तमान स्थिति में जीवन मूल्यांकन के संस्थापन का भार शिक्षकों पर पहले की अपेक्षा अधिक हो गया है, क्योंकि आज का परिवार बालक के लिए सद्गुणों की पाठशाला जैसी संस्था नहीं रह गया है जहां से बालक एक संतुलित व्यक्तित्व की शिक्षा पा सके। शिक्षक विद्यालय परिसर में छात्र के लिए आदर्श होता है। शिक्षक के हर क्रियाकलाप पर छात्रों की दृष्टि रहती है। प्राथमिक स्तर के छात्र तो अपने शिक्षकों के निर्देश को ब्रह्म वाक्य मानकर उनका अनुसरण करते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता की तुलना में शिक्षकों को अधिक सम्मान देते हैं। इस वर्ग के छात्र किसी अन्य की बातों को उतना महत्व नहीं देते जितना कि अपने शिक्षकों की बातों को वे महत्वपूर्ण समझते हैं। प्राथमिक स्तर के छात्रों का चित्त निर्मल होता है। यही काल छात्रों में जीवन मूल्यों के संस्थापन का उत्तम काल है। इस अवस्था के छात्रों के स्वच्छ एवं निर्विकार मन पर शिक्षक जो भाव अंकित करना चाहे कर सकते हैं। इस समय मन पर पड़ने वाला प्रभाव स्थायी होता है, अतः इस स्तर पर शिक्षण कार्य में लीन शिक्षकों को अपने छात्रों को छोटी छोटी नीति परक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण करना चाहिए, ठीक है। 150 से 200 शब्दों के बीच लिखना है। तो प्रश्न का है, समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया है? जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर आता है? छात्रों की दृष्टि किस पर आती है? छात्र किसकी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षक अपने छात्रों में किस प्रकार जीवन मूल्यों का बीजारोपण कर सकते हैं? जीवन मूल्य के संस्थापन का उत्तम काल कौन सा है? और प्रश्न 5 है, जाति प्रथा से लेकर ये पाठ है, ठीक है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है? लिखिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न 1 का उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है, बिल्कुल सटीक, ठीक है। तो भारतीय शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की लीला से बढ़कर सच्ची अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि ईश्वर जन्म मरण के हर्ष एवं विषाद से सर्वथा परे व सब प्रकार की मर्यादाओं का परम ध्यान रखते हैं। यहाँ तुलसी के राम मृत्युलोक के माया मोह जन्म मरण के हर्ष विषाद के बंधन
पास से बंधे दिखाई देते हैं। वे आम इंसान की भांति भातृवियोग की आशंका मात्र से इस तरह विचलित हो जाते हैं कि यदि उन्हें किंचित वनवास में भातृशोक की जानकारी होती तो पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन करने से परहेज न करके, साथ ही पुत्र पत्नी परिवार धन दौलत का बार बार सुलभ होने की बातें, सहोदर भाई की अप्राप्ति जैसे सोच उन्हें आम इंसान बना देती है। राम वास्तव में भगवान है, लेकिन मूर्छा लक्ष्मण को बार बार हृदय से लगाना और अन्य बातें एक सामान्य मानव मनोचित में ही आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 1 का उत्तर है। अब हम प्रश्न 2 के उत्तर जानेंगे। आपको किस प्रकार लिखना है? प्रश्न 2 अर्थात अपठित काव्यांश का। तो पाहुन किसे कहा गया है? तो पाहुन अर्थात पहुना बादलों को कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पहुना बहुत दिनों के बाद बहुत ही सज संवर कर आते हैं, उसी प्रकार से बादल आसमान में छा गए हैं। प्रश्न ख, मेघ पहुना के रूप में सज संवर कर जल रूपी आभूषण से अलंकृत होकर जैसे शहर के मेहमान गांव में आते हैं, उसी प्रकार आसमान में आए हैं। ग नंबर प्रश्न का उत्तर, मेघों के आने पर मेघ के आगे आगे बयार अर्थात हवा चलने लगी तथा दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, आंधी चली और धूल भागने लगी। प्रश्न घ, बूढ़ा पीपल स्वागतकर्ता के रूप में है, उसने मेघ जो पहुना के रूप में है का आगे बढ़कर स्वागत किया। अंग नंबर का उत्तर लिखेंगे, वृक्ष के सहारे लहराने वाली लता का यहाँ कवि ने बहुत सुंदर मानवीकरण किया है, जो पर्दा स्वरूप किवाड़ की ओट से शिकवा शिकायत के साथ कुशल क्षेम पूछने वाली आम भारतीय स्त्रियों के रूप में दर्शाई गई है। ये हो गए प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न 3 का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, जन्मजात धंधों में लगे श्रमिक कार्य कुशल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि जिन लोगों को जाति प्रथा के कारण जबरदस्ती अपना काम धंधा अपनाना पड़ता है, वे कार्य कुशल नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि वे कार्य रुचिपूर्वक न करके मजबूरी वश करते हैं। जबरदस्ती किए जाने के कारण वे दुर्भावनाग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे कार्य को करने की बजाय टालते हैं। उनका काम में दिल दिमाग नहीं लगता है, इसलिए वे अपनी क्षमता से बहुत कम काम निकाल पाते हैं। यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, बहुत कम काम निकाल पाते हैं, इसको सुधार लेंगे आप लोग। प्रश्न 4 का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह बखूबी किया है। पठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। ख नंबर, जीवन मूल्यों की रक्षा का भार शिक्षक पर आता है। ग नंबर, छात्रों की दृष्टि शिक्षक की प्रत्येक क्रियाकलाप पर रहती है। 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर, छात्र अपनी शिक्षकों की बातों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अंग नंबर के प्रश्न का उत्तर, शिक्षक अपने छात्रों को छोटी छोटी नीतिपरक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण कर सकते हैं। 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जीवन मूल्यों के संस्थापन का उत्तम काल जब बच्चे प्राथमिक कक्षा में होते हैं तब होता है, क्योंकि उस समय बच्चों का चित्त निर्मल होता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपके दिसंबर माह हिंदी माह के असाइनमेंट के प्रश्नों का बहुत ही बिल्कुल सटीक उत्तर है। आप इन प्रश्नों को पढ़ें, समझें और याद भी करें, क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में रिपीट भी हो सकते हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि आपके हिंदी विषय के सभी पाठ के वीडियो यूट्यूब में उपलब्ध हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए, उसे भी आप लोग समझें और पढ़ें। धन्यवाद।